अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद भी गोचर में सीएम धामी ने रोड शो भी किया और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उमड़े। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों ने भी सीएम धामी पर फूलों की बारिश की। सीएम धामी इसके बाद में नंदा गौरा महोत्सव में शामिल हुए, जिसके करीब 12,000 महिलाएं भी उनके साथ में शामिल हुई और जिन्होंने स्थानीय संस्कृति को दिखाया। मुख्यमंत्री धामी ने चमोली को करोड़ों की सौगात दी है। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम धामी लगातार हर जिले में जा रहे हैं और रोड शो के साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली है सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की, दूसरी तस्वीर जहां पर महिलाएं कल्चर को दिखाती हुई उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करती है और तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर ये जनसभा के दौरान की तस्वीर है, जब बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई कार्यक्रम में। सभी जनपदों में किए हैं। आज हमारा 12वां जनपद है और इन सभी जनपदों में आपने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है। ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तराखंड जहाँ स्वयं रोजगार करने के लिए रोजगार को बढ़ावा दे रही है, उद्यम कर रही है, स्थानीय उत्पाद बना रही है, स्वयं सहायता समूह को और मजबूत और सशक्त बना रही है। पोखरी दिखाई, जांगरा दिखाया, अपनी पुरानी संस्कृति सिलोटा दिखाया, वो ये जिसमें पहले छाछ होते थे ना, मट्ठा बनाते थे हम, अब लोग मशीन ला रहे घर में। हमने उसको पुरानी मतलब अपनी पुरानी संस्कृति दिखाई। आप यहाँ पे भोजपत्र में जो आप काम करे तो मुख्यमंत्री ने कितनी सराहना की? बहुत अच्छी सराहना किया सर, आप बहुत अच्छा लगा हमको। हम आगे भी और अच्छे भी कार्य करते रहेंगे और अच्छे बढ़ावा देंगे। देहरादून में आज राज्यसभा के लिए महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल किया। उत्तराखंड में सिर्फ महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन दाखिल किया है, लिहाजा महेंद्र भट्ट की निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है। हालांकि 20 फरवरी को शाम को इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी, लेकिन महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना लगभग तय है। इससे पहले महेंद्र भट्ट ने 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन में पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ में तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्यसभा सांसद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। मैं सबसे पहले तो जो केंद्रीय हाईकमान ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है। भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा देवभूमि के उस सारे विषय जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज एक और बड़ा एक्शन हुआ, तो वहीं अब्दुल मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। अब्दुल मलिक के साथ ही उनके बेटे अब्दुल मोईद के नाम पर भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इन दोनों के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही थी और पुलिस को अब्दुल मलिक के दुबई, ओमान या फिर नेपाल भागने की आशंका है और मलिक की तलाश में हल्द्वानी पुलिस ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। इससे पहले अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद में मलिक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। अब्दुल मलिक कॉन्ट्रैक्टर है और साथ ही ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा कारोबारी है। साथ ही फरार 9 और आरोपियों की भी संपत्ति कुर्क होगी। आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोईद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और अब बाकी एजेंसीज भी इनकी तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके कुर्की वारंट हमने ले लिए हैं। इन दोनों के साथ में 7 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में नामजद और फरार हैं, उनके कुर्की वारंट ले लिए हैं
हम इनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इनकी जितनी भी संपत्तियां वो जब्त की जाएगी। बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोइद लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीमें उसकी तलाश के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब्दुल मलिक पिछले 8 दिनों से पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। लेकिन इस सबके बीच पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसके बेटे के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि पुलिस को शक है कि अब्दुल मलिक कोई अरब के देशों में जा सकता है, क्योंकि यहां उसका एक बड़ा कारोबार एक समय में रहा है, साथ ही उसकी यहां पर रिश्तेदारियां भी है। ऐसे में पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी की शाम को हुई हिंसा में उपद्रवियों ने थाने को जला दिया, लेकिन अब इस थाने को फिर से ठीक किया जा रहा है। थाने के जो कमरे आग लगने के कारण काले पड़ चुके थे, वहां रंगाई पुताई का काम चल रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को जो हिंसा हुई थी, उसमें जो उपद्रवी थे उन्होंने निशाना बनाया था इस बनभूलपुरा थाने को। इसके अंदर उस समय कई सारे पुलिस वाले मौजूद थे, जिनको बाहर से पेट्रोल बम के जरिए जलाने की कोशिश की गई। अब ये थाना रिस्टोर हो रहा है। मैं अंदर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, यानी हालात धीरे धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। ये थानाध्यक्ष का कमरा है, जिसको पूरी तरीके से दंगाइयों ने जो है आग के हवाले कर दिया था। और इस तरफ मैं दिखाऊं तो ये वाले जो रूम्स हैं, ये रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, ये कंप्यूटर वाला रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, और ये भी इसको भी रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। और ये पीछे जो है, यहाँ पुलिस के कर्मचारी अपने रिकॉर्ड्स और एफआईआर यहाँ इस इलाके में दर्ज होती थी, ये सब चीजें अब रिस्टोरेशन के जो पैनल पर हैं वहां पर आ गई हैं, नौबत पे आ गई हैं। महिला अपराधों के खिलाफ धामी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और बड़ी नजीर भी पेश की है। काशीपुर में छात्रा पर जानलेवा हमले के आरोपी फरदीन के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। 3 दिन पहले फरदीन ने कोचिंग सेंटर जा रही एक छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था और गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आरोपी फरदीन का घर तोड़ा गया। साथ ही ऐसे अपराध करने वालों को सख्त संदेश दिया गया कि वो नहीं बचेंगे। साधन की एक अतिक्रमण हटाने की एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ अनियमितताएं यहाँ पाई गई थी, तो इसमें नगर निगम और प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन की मदद से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको पाया गया। उत्तरकाशी के बड़कोट में धार्मिक और पौराणिक महत्व के बसंतोत्सव मेले का गुरुवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में समापन हो गया। मेले के तीसरे दिन लोक गायिका मीना राणा ने अपने लोकगीतों से समा बांधा और उनके गीतों पर दर्शक खूब झूमे। गंगानी मेले में सांस्कृतिक समागम के तहत में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोक गायकों में शामिल मीना राणा, महेंद्र चौहान, शनि दयाल, नरेश बादशाह और दिनेश भारती आदि द्वारा अपने रंगारंग लोक गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। रामनगर में बसंतोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक झांकी निकाली गई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों रामनगर में बसंत उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर से आई टीमों के साथ ही स्थानीय रंगकर्मियों ने सांस्कृतिक झांकियां निकाली। जिसमें इन कलाकारों ने प्रदेश की संस्कृति को सड़क पर दिखाया, जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध दिखाई दिए। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब अलग अलग जगह से लोग आए हुए मिलना अच्छा लगता है। और हम लोग अभी जो यात्रा निकालने वाले हैं वो हम लोग पर्यावरण के ऊपर निकालने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भूलते जा रहे हैं। मतलब काफ़ी साल से अभी बढ़ रहा है कि पौधे लगाने, वातावरण को बचाना, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। इस उत्सव का मकसद अपनी संस्कृति को संजोते हुए इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है।
बसंत का ये कार्यक्रम 17 फरवरी तक चलेगा। जिसमें प्रदेश भर की संस्कृतियों को रंगमंच के माध्यम से उकेरा जाएगा। हमारे इस बसंतोत्सव के इस कार्यक्रम में दूसरे दिन का जो हमारा समय है वह सांस्कृतिक झांकी के रूप में हमारे इस पूरे क्षेत्र में घूमती है, पूरे रामनगर में घूमती है। इसका मकसद है कि हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं और उस जो बड़े बड़े साउंड हैं उनसे हटके हम अपनी सभ्यता को लोगों को दिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। अगले 3 दिनों तक नगर में लोक कथाओं और लोक गीतों की धूम रहेगी। जहां प्रदेश भर से पहुंचे रंगकर्मी अपनी अपनी संस्कृति के जलवे बिखेरेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रुड़की में बीकेयू गुट के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उपलन कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर पिथौरागढ़ में धरना जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार लंबे समय से उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए हरिद्वार से गुरुवार को दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसे सांसद निशंक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बागेश्वर में कुछ साल पहले अस्तित्व में आए रोडवेज डिपो की हालत नहीं सुधर पा रही है। डिपो में खड़ी कई बसें बीमार हैं, जो कि यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग पर 1 दर्जन ऐसे स्लाइडिंग जोन बनाए गए हैं, जो कि यात्रीकाल के दौरान मुसीबत का सबब बन जाते हैं। हरिद्वार में पुलिस ने नाबालिग प्रेमिका की हत्या करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। निकाह के लिए दबाव बना रही प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए युवक ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के कई पड़ावों पर निरीक्षण किया गया और यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा जिले के देवघाट पुलिस ने 70 किलो गांजे के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला है और कार से गांजे की तस्करी करता है। कोटद्वार पुलिस ने 4.5 लाख की अवैध स्पैक के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जो बरेली से स्पैक लाकर कोटद्वार के आसपास के युवाओं को बेचता था। रुड़की के पिरान कलियर में दरगाह परिसर में दुकानदार धरने पर बैठ गए। लोगों की मांग दरगाह प्रबंधन को हटाने के साथ ही न्यास का ठेका निरस्त करने की है। वक्त हो गया एक ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।